अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। माँ जी, आप पीछे बैठिए, हमारे साथ चलिए। सादा पानी या मिनरल? सादा। आप इनके लिए सादा पानी लाइए और इनके लिए एक मिनरल वाटर का बॉटल लेकर आइए। कितनी बड़ी बेशर्म है, घर में इतना खाना बर्बाद करने के बाद अब होटल में आके पानी के पैसे भी बर्बाद कर रही है। मेरा बेटा मर मर के कमाता है और ये महारानी पैसे उड़ाती है। अरे मम्मी आप छोड़ो ना, खाना ऑर्डर करते हैं। जया तुम खाना ऑर्डर करो। माँ जी, ये मिक्स वेज की सब्जी अच्छी लग रही है। एक मिनट, 2 मिक्स वेज और दाल तड़का और चावल बस। और हाँ भैया, 2 मसाला पापड़ और एक कोल्ड ड्रिंक भी दे। रोटी या नान? बटर नान सबके लिए ले आइए। पहले सबको एक एक दे दीजिए, उसके बाद फिर बताते हैं। वेटर, 1 मिनट, मुझे रोटी नहीं चाहिए। आपके पास पास्ता में कोई ग्लूटेन फ्री ऑप्शन है? नहीं मैम। तो ठीक है, मेरे लिए एक पास्ता इन रेड सॉस नॉर्मल वाला ले आइए और 1 लेमनेड। जी। 1 मिनट, ये पास्ता चास्ता किसी के लिए नहीं आएगा। हम सब लोग दाल रोटी चावल खा रहे हैं, तुम भी वही खाओगे, समझी? माँ जी प्लीज, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं खुद ऑर्डर कर सकती हूँ। लेकिन इस ऑर्डर का बिल तो मेरा बेटा भरेगा ना, और मैं नहीं चाहती कि वो फिजूल खर्ची करे। आपका बेटा मेरा पति है। वरुण, तुम हमेशा मुझे ही क्यों चुप कराते हो? जब से हम यहाँ आए हैं, पहली बार रेस्टोरेंट में खाना खाने आए हैं, और यहाँ पर भी तुम्हारी मम्मी एक डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रही है। जब देखो तब ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत पहनो, वो मत पहनो। What is this यार? मैं जो कुछ भी कहती हूँ ना, इस घर के भले के लिए कहती हूँ। दाल चावल रोटी सब्जी सिर्फ हमारे घर का खाना नहीं है, पूरे देश का पारंपरिक भोजन है, और वो सेहत के लिए भी अच्छा है। सेहत का लेक्चर अब मुझे मत दीजिए मम्मी जी। इस घर में सबसे ज्यादा फिटनेस का ख्याल मुझे है, तो मुझे मेन्यू ही क्यों दिया? अगर मम्मी जी का ही हुक्म चलाना था तो why did you give me this menu? हमेशा मुझे चुप कराने के बजाय तुम मम्मी जी को भी तो समझाया करो ना। बटर वाली नान, डबल तड़के वाली दाल, ऑयली सब्जी, ये कोई सात्विक खाना है? अरे ऐसी लाइफस्टाइल की वजह से तो इनके साथ साथ तुम्हारे प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाएंगे हेल्थ के। बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ। ट्रेडिशन और परंपरा के नाम पर इस तरह की नॉनसेंसिकल बातें करती। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। हद तो तुमने पार कर दी है। पता नहीं किस जन्म में मैंने इतने पाप किए थे कि तेरी जैसी बहू मुझे मिली। हाँ तो जा रही हूँ मैं।
क्योंकि इस तरह का मेंटल टॉर्चर अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई एम लीविंग। सोनिया सोनिया, इसका बिल ये टेबल पे से ले लेना। आपने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? तेरे जैसी बहू को सुधारने का यही तरीका है। अब और बात करने का कोई मतलब नहीं है। मुझसे जितना एडजस्ट हो सकता था वो मैंने किया। अब इससे ज्यादा मैं एडजस्ट नहीं कर सकती। वरुण, मुझे मुंबई वापस जाना है। तो जाना है तो जाना, तुझे रोक भी कौन रहा? कम से कम तेरे जाने से घर में शांति तो बनी रहेगी। अच्छा ठीक है, अगर आप दोनों को यही सही लगता है तो फिर मैं बॉस से बात करता हूँ वापस मुंबई ट्रांसफर होने की। लेकिन वरुण बेटा, तू क्यों मुंबई अपना ट्रांसफर लेगा? तकलीफ इसे है तो इसे जाने देना। भैया क्या बोल रही हो? ये मेरी बीवी है, इसे कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? वाह बेटा वाह, तू इसे नहीं छोड़ सकता लेकिन अपनी माँ को छोड़ सकता है। वाह बेटा, तेरे पिताजी के देहांत के बाद भगवान से हमेशा मैंने एक ही प्रार्थना की कि मेरा पूरा बचा हुआ जीवन मेरे दोनों बेटों के साथ गुजरे, और तू कह रहा है कि तू इसके साथ रहेगा, मेरे साथ नहीं। अरे माँ, छुट्टियों में आऊंगा ना आपको मिलने, और रोज फोन तो करूंगा ही। वाह बेटा, जा, तू भी जा। जैसे अब तक का जीवन तेरे पिताजी की यादों के सहारे बिताया मैंने, आगे का जीवन तेरी यादों के सहारे गुजार लूंगी। जा, जा तू। जया बहू, छोटी बहू से कह दो तैयार हो जाएं, हमारी मौसी की बेटी की गोद भराई में जाना है। भाभी, मम्मी से कह दीजिए कि मुझे उनके साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं जाओगी ना तो लोग बातें बनाएंगे, और अगर मैं चली तो आप मुझे हमेशा सुनाती रहेंगी कि मेरे कपड़े ठीक नहीं हैं, मेरे बात करने का तरीका ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला। क्योंकि अपनी छोटी बहू को तो बातें सुनाने की हॉबी है ना आपकी। और मम्मी जी, अगर मैं आपको पसंद ही नहीं हूँ तो मैं आपके साथ क्यों चलूं? सोनिया, चिल्लाना मुझे भी आता है, लेकिन जो सही होते हैं ना, उन्हें अपनी आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ तो एक पल रहना मुश्किल हो गया। आने दो वरुण को, आज मैं कहती हूँ कि इसे समझा दे कि अपनी मर्यादा में रहे, वरना धक्के मार के निकाल दूंगी मैं। हाँ हाँ, हम लोग निकल चुके हैं, बस तुरंत ही पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। ये रिक्शे वाले पता नहीं कहाँ मर गए यहाँ सारे के सारे। वाह, क्या बात है, आज घर इतना शांत शांत लग रहा है। ओह माय गॉड, फ्रीडम! आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि इस घर में मैं आजाद हूँ। What a feeling! हाय बेबी। वाह या सोनिया, अच्छे मूड में लग रही हो। हाँ, क्योंकि तुम्हारी मम्मी और भाभी घर में नहीं है, इसीलिए। प्लीज सोनिया, ऐसी बातें मत करो। अच्छा सुनो, मैं ना अभी घर आ रहा हूँ, उसके बाद दोनों घूमने चलते हैं, ठीक है? Yes, let's do that. ओके। अरे, शगुन का लिफाफा लाना तो भूल ही गई मैं। एक काम कर, तू ऑटो रुकवा, तब तक मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ।
सिगरेट? नहीं माँ जी, वो मैं सिगरेट पीती नहीं हूँ, वो बस कभी कभी टेंशन में। तुम बदतमीज ही नहीं, बहुत ही बाजारू किस्म की औरत हो। शराब पीना, सिगरेट पीना, ये सब किसी भले घर की औरत के लक्षण नहीं। पता नहीं कहां से तुम मेरे बेटे के गले पड़ गई। मैं आपके बेटे के गले नहीं पड़ी हूँ। आपके बेटे ने मुझे प्रपोज किया था। 2 साल तक उसने मेरे चक्कर काटे थे, तब जाके मैंने उसे शादी के लिए हाँ कही। इसलिए जो फालतू के इल्जाम है ना, ये मुझ पे मत लगाइए। अगर ऐसा ही है ना, तो छोड़ क्यों नहीं देती मेरे बेटे को? जब तुम वरुण के परिवार के साथ रह नहीं सकती, उसके संस्कारों को अपना नहीं सकती, तो कर क्या रहे हो तुम मेरे बेटे की जिंदगी में? हा? क्या कर रही हो? आपके साथ तो मैं क्या, कोई भी सेंसिबल लड़की नहीं रह सकती, क्योंकि आपको तो कोई ऐसी बहू चाहिए जिसे आप दबा सके। क्या मैंने आपसे कभी कहा है कि छोटे कपड़े पहनो, वाइन पियो, सिगरेट पियो, पास्ता खाओ? जब मैं आपको आपकी जिंदगी जीने देती हूँ, तो आप मुझे अपनी जिंदगी क्यों नहीं जीने देती शांति से? एक तो चोरी, उस पर से सीमा चोरी। गलती करती हो और अपनी ही गलती पर तुम्हें गर्व है। पता नहीं तुम जैसी औरत की सच्चाई मेरे बेटे को दिखाई क्यों नहीं देती। तेरी जैसी औरत के लिए वो अपनी मां तक को छोड़ने को तैयार हो गया। ओ मम्मी जी, ये आपके बकवास मुहावरे और ये मेलोड्रामेटिक जो कहावतें हैं ना, ये अपने पास रखिए। मैं जैसी हूं मैं वैसी ही रहूंगी। मैं किसी के लिए चेंज नहीं होने वाली हूं। एंड यू नो व्हाट, आपके साथ और बहस करने की मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है। मैं और वरुण आज ही ये घर छोड़ के होटल रहने चले जाएंगे, और एक बार मुंबई पहुंच गए ना, तो मैं वापस लौट के यहाँ कभी नहीं आऊंगी। And you know what? I will see to it कि वरुण भी यहाँ वापस कभी नहीं आए। सुन, तुम मेरे बेटे से मुझे कभी अलग नहीं कर सकती। सुना तूने? कभी अलग नहीं कर सकती। आप भी जानती हो मम्मी जी, वरुण आपके और मेरे बीच में अपनी बीवी को ही चुनेगा हमेशा। और आप देखना, आप अपने बेटे की शक्ल देखने के लिए तरस जाएंगी, उसकी आवाज सुनने के लिए तड़पेंगी, और जब मर जाएंगी ना, तो आपकी चिता को कंधा देने भी मैं वरुण को नहीं आने दूंगी। देख लेना। मैं मेरे बेटे को मुझसे अलग नहीं होने दूंगी। मैं मेरे बेटे को मुझसे अलग